हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि अगली वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं मस्तिष्क हमारा कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो मस्तिष्क मानव मस्तिष्क मानव की खोपड़ी यानी कि स्कल के मस्तिष्क गुहा में पाई जाती है। यानी कि आपकी जो खोपड़ी है उसमें ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है वो किसी न किसी अंदरूनी अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा जो सिर का स्कल सब है उसके बीच में एक स्थान है, उसके अंदर ब्रेन सेट किया गया है। तो स्कल क्या करता है, खोपड़ी क्या करता है, खोपड़ी की जो हड्डी है, जो खोपड़ी की बोन है, वो हमारी मस्तिष्क को बचा के रखता है, बाहरी आघातों से बचा के रखता है और वो सुरक्षा देता है ब्रेन को। ब्रेन एक तरह के बक्से में बंद है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन क्या है कि खोपड़ी में जो जगह है, मस्तिष्क गुहा जिसे कहते हैं, इसे क्रेनियल गुहा या क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं। तो ब्रेन किस जगह पर स्थित है, तो क्रेनियल बॉक्स में स्थित है। क्रेनियल बॉक्स कैसा बॉक्स है, तो खोपड़ी के बीच में क्या है, मस्तिष्क के लिए जगह है, उसी जगह में मस्तिष्क सेट है। यानी कि मानव मस्तिष्क क्रेनियल बॉक्स में बंद है। ठीक है। ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा से बचाने के लिए ब्रेन एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है। संयोजी ऊतक की बनी हुई एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है। ठीक है, जिसे हम कपालीय मेनिंजेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कपालीय मेनिंजेज कहते हैं। देखिए, इधर बोन होगा यानी कि स्कल खोपड़ी की हड्डी होगी और ये ब्रेन होगा। हड्डी और खोपड़ी के बीच में ये मेनिंजेज होगी, कपालीय मेनिंजेज होगी। और इसके 3 स्तर होते हैं, यानी 3 लेयर होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर और तीसरा लेयर भी होता है। पहला लेयर को ड्यूरामेटर कहते हैं, यानी कि ये जो ऊपर का लेयर है इसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं। ये पहला लेयर को ये जो है ये ड्यूरामेटर कहलाता है। फिर उसके नीचे जो बीच वाला लेयर है उसे एरेक्नोइड कहते हैं। इसमें एक और मेनिंजेज है जिसे हम एरेक्नोइड कहते हैं। 2 नंबर पे जो है यहाँ मैंने उसको नाम से दिखा दिए हैं, क्या है, एरेक्नोइड नाम है। उसके बाद एक और मेनिंजेज की लेयर है, उसे हम पायामेटर कहते हैं। तो 3 मेनिंजेज के स्तर से बनी हुई मेनिंजेज से हमारा ब्रेन घिरा हुआ है। ब्रेन जो है वो 3 मेनिंजेज के लेयर से घिरा होता है। पहला जो कि ए है ड्यूरामेटर, बीच वाला है एरेक्नोइड और जो कि सबसे ब्रेन से सटा हुआ जो लेयर है उसे कहते हैं पायामेटर। तो 3 तरह के मेनिंजेज यानी कपालीय मेनिंजेज से हमारा ब्रेन घिरा हुआ है। और ये यदि ब्रेन और ये मेनिंजेज की लेयर हैं तो इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये वाला एरिया क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। उसके बाद स्पाइनल कोड यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सभी में ये मेनिंजेज की लेयर एकदम उसको स्पाइनल कोड को भी लेयर करती है, उसके बाद ब्रेन को भी घेरती है। इसीलिए ये उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, इसीलिए उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है कि वो बाहरी आघातों से ब्रेन को सुरक्षा दे। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि चोट जो लगेगी ब्रेन को उसे नहीं लगने देगी। यानी जब भी चोट लगेगा तो ये द्रव क्या करेंगे, इस ब्रेन को बचा लेगा।
तो इस तरह से हमने देख लिया कि ब्रेन कहाँ स्थान, मतलब ब्रेन का स्थान कहाँ है और ब्रेन किस प्रकार से हमारे ब्रेन में हमारे खोपड़ी के अंदर सेट है। उसकी सुरक्षा के लिए कपालीय मेनिंजेज है। मेनिंजेज 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 स्तरों से बने होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। ब्रेन और मेनिंजेज के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मानव मस्तिष्क के अब विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मानव मस्तिष्क को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमारा जो आगे का यहाँ ऊपर से लेकर के यहाँ पीछे तक ऐसे करके जो हम हंसोतते हैं, तो हम एक तरह से किस ब्रेन को हंसोत रहे हैं, तो अग्र मस्तिष्क को हंसोत रहे हैं। मतलब ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा हमारा अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे है। ये पूरा भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ऐसे करके ये जो कॉर्पस कैलोसम है उसको छोड़ करके ऐसे घूम करके जो ये पूरा जो आपको ऐसे घुमावदार संरचना दिख रहा होगा, ये सब अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद हमारा मध्य मस्तिष्क, ये वाला पार्ट जो है ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक, जिसको मैं ऐसे रेखांकित कर रहा हूँ, ये सब मध्य मस्तिष्क का भाग है। इसमें कुछ नहीं होते हैं, बस तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका कोशिका है उसके नर्व्स होते हैं, और इससे ऊपर ये जो गोल जैसी संरचना बनाए इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस, ये ऐसे करके थैलेमस है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक। तो अब अग्र मस्तिष्क को क्या कर दिए, पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम। प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम, ये जितने भी घुमावदार संरचना जो अग्र मस्तिष्क के आपको दिख रहे हैं, अग्र मस्तिष्क के जितने भी घुमावदार संरचना आपको दिख रहे हैं उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है 2 भागों में विभाजित है, यानी कि ये मैंने आपको बीच से, एक मनुष्य को बीच से आधा करके दिखाया है, तो ये आपको बस एक साइड का दिख रहा है। यानी कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाए तो बस आपको एक साइड का ब्रेन दिखेगा, इधर का ब्रेन नहीं दिखेगा। तो इसका सेम समरूप आप ऐसे लगा देंगे तो वो 2 भाग मिल करके एक ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन का यानी कि अग्र मस्तिष्क का जो एक और भाग इसमें जुड़ेगा वो इस कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़ जाएगा, यानी कि अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बट जाते हैं, ठीक है। और उन दोनों भागों को जो जोड़ता है कार्पस कैलोसम, ठीक है। दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद है डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी मैंने बताया ये है थैलेमस और उसके आधारीय भाग में हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। अब मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच के भाग को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र का घना जाल होता है और चार यहाँ पर सेंटर बनते हैं। इसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं मध्य मस्तिष्क में, जिससे हमें विभिन्न संवेदनाओं का ज्ञान होता है, ठीक है। जब हम मध्य मस्तिष्क को पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी हम विभिन्न भाग को ही जानते हैं कि कौन सा भाग कहाँ स्थित है। तो ये वाला भाग हमारा मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है। तीसरा भाग हमारा पश्च मस्तिष्क है, जो कि या इस भाग से, जिसको मैं रेखांकित कर रहा हूँ, ये वाला भाग, और ये फूल जैसा जो भाग है वो वाला भाग है। तो पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है पोन्स वेरियोलाई, ये हमारा पोन्स वेरियोलाई है, इसका नाम है पोन्स वेरियोलाई, और ये है सेरिबेलम, इसे कहा गया है सेरिबेलम, सेरिबेलम।
ठीक है। अब सेरिबेलम ये तो है, लेकिन इस पश्च मस्तिष्क का दो भाग है, पॉन्स वेरियोलाई और एक है मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा के दो भाग है, जिसमें सेरिबेलम है और मेरुरज्जु है। यानी कि ये हो गया सेरिबेलम और यहाँ से मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन स्टीम है, यानी ब्रेन का तना जो कि हमारे रीढ़ के बीचों बीच जो कैनाल है, जो खाली जगह है, उसके होकर के पूरे यहाँ से रीढ़ से होते हुए हमारे पीछे पूरे पीठ में जितने भी रीढ़ की संरचना है उतना नीचे तक जाती है। ठीक है, पूंछ का जो कटा हुआ कशेरुकी है वहां तक पहुंचता है और इसमें 31 जोड़े नर्व्स निकलते हैं जो कि विभिन्न अंगों के लिए जाते हैं। वे नर्व्स क्या करते हैं कि सभी मतलब विभिन्न प्रकार के अंगों से समन्वय स्थापित करने के लिए इसी से निकलकर विभिन्न अंगों तक जाता है, जैसे कि किडनी की ओर जाएगा, हाथ की ओर, पैर की ओर, लिवर की ओर। ठीक, तो यहीं से सभी नर्व्स फूटते हैं। 31 जोड़े जो है नर्व्स इस स्पाइनल कोड से निकलते हैं। अग्र मस्तिष्क जो कि 2 अर्ध गोलार्धों में बटा होता है उसे हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अर्ध मस्तिष्क जो है हमारा वो 2 बराबर भागों में बटे रहते हैं और बीच से एक तंत्रिका तंतुओं की बनी हुई पट्टी से जुड़े होते हैं। यानी कि इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर इधर से, एक हेमिस्फीयर से इधर से, और बीच में जो है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस का तंतुओं की जो है पट्टी, वो इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करती है। यानी कि अग्र मस्तिष्क के यहाँ पर 2 भाग हो जाते हैं, जिसे हम अग्र मस्तिष्क का क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध। तो 2 गोलार्ध में अग्र मस्तिष्क को बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क के किसको, सेरिब्रम को, परम मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांट दिया। बाकी थैलमस और हैपोथैलमस, थैलमस बहुत छोटा सा भाग है, हैपोथैलमस भी छोटा सा भाग है, वो अग्र मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंदर, और वो भी जो कॉर्पस कैलोसम है उसके घेरे में रहता है। ठीक, तो हमारा केवल सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम ये 2 भागों में बट गया है। एक है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा अलग होते हैं, या कह सकते हैं दोनों इसी से जुड़े रहते हैं। तंत्रिकीय तंतु की एक पट्टी है जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये जो हमारा परम मस्तिष्क गोलार्ध है, यानी कि परम मस्तिष्क सेरिब्रम है, इसमें बहुत से कहीं ऊंचा कहीं धंसा हुआ भाग है। यानी कि ये बहुत ही संकुचित भाग है, जैसे लगेगा कि किसी आंत को ऐसे ऐसे नुड़िया करके रख दिए हैं, कहीं उतार है तो कहीं चढ़ाव है। ठीक है, तो जो उठा हुआ है उसे हम कहते हैं गाइरस, और जो धंसा हुआ पार्ट है उसे हम कहते हैं सल्कस। यानी कि परम मस्तिष्क में बहुत सारे, सेरिब्रम में बहुत सारे सल्कस और गाइरस पाए जाते हैं, जिसके ब्रेन में जितना ज़्यादा सल्कस और गाइरस पाए जाएंगे वह उतना ज़्यादा चतुर, चालाक और बुद्धिमान होगा। किसी व्यक्ति के बुद्धि का अंदाजा इसके साइकस और गाइरस के कितनी मात्रा में है या किस तरह से संकुचित है उससे लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए परम मस्तिष्क को चतुराई का केंद्र कहते हैं। चतुराई का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। शेष 1/3 भाग में मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क पाया जाता है। यानी कि अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, उसमें भी सेरिब्रम यानी कि परम मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, परम मस्तिष्क 2 गोलार्धों में
बटे होते हैं, एक दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दूसरा बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दोनों गोलार्ध एक तंत्रिका तंतुओं की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक, जितना ज्यादा सल्कस गायरस प्रमस्तिष्क में होगा वह ब्रेन उतना ज्यादा चतुर और चालाक होगा। इस प्रमस्तिष्क से ही बहुत चीजों का पता लगता है, क्योंकि इसके सल्कस गायरस के बीच में बहुत ज्यादा सेंटर बने हुए सूचना को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप खुशी में हैं, हर्ष में हैं, या आपको घृणा हो रही है कोई चीज से, आपको किसी चीज से प्रेम है, आप कोई काम करना चाहते हैं, काम करने की जो प्रेरणा उत्पन्न हुई, ठीक है, सोचने समझने की जो शक्ति है आप में वो, और आप कितना याद रख सकते हैं, वो सभी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि आपके खुश रहने का राज कहाँ है, तो प्रम मस्तिष्क है, प्रम मस्तिष्क में है। यदि कोई व्यक्ति खुश है यानी कि उसके प्रम मस्तिष्क का जो खुशी का सेंटर है उसके कारण वो खुश है, वो खुशी का आनंद दे रहा है। अगर कोई चीज का भय होता है तो यही होता है, यहाँ पर कोई सेंटर बना हुआ होगा जहाँ पर डर संबंधी भावनाओं का कंट्रोल हो रहा होगा। व्यक्ति कितना सोचने की शक्ति रखता है, कितना काम करने की क्षमता रखता है, उसके लिए भी यहाँ सेंटर बने होंगे। यानी कि सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, खुशी, प्रेम, हर्ष, घृणा, सब कुछ इस प्रम मस्तिष्क के द्वारा ही व्यक्ति को अनुभव होता है। ठीक है, प्रम मस्तिष्क गोलार्ध अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 कलर की संरचनाएं हमको दिखाई पड़ती है। जब हम ब्रेन को इस तरह से कटिंग करते हैं तो कुछ भाग जो है ब्रेन का वो ब्राउन कलर का दिखता है, या आप कह सकते हैं ग्रे कलर का दिखता है, ग्रे कलर का। ठीक है, इसे ग्रे मैटर कहा गया है। इसके कलर के कारण इस भाग को ग्रे मैटर या सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहा गया है। यानी ब्रेन के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये हो गए, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स है या प्रम मस्तिष्क कॉर्टेक्स, और प्रम मस्तिष्क मेडुला। तो मेडुला का भाग जो है व्हाइट होगा और इसके ऊपर का भाग जो है वो ग्रे कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसी तंत्रिका संरचना है कि यहाँ पर आपको तंत्रिका कोशिका याद करना होगा। तंत्रिका कोशिका में जो सेल बॉडी है, जो तारा जैसी संरचनाएं हैं, वो इसमें होती है और उसका एक्सोन इसमें फैला हुआ रहता है, और एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो आप पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लेंगे तो आपको हो सकता है अच्छे से दिखे। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होता है उसकी माइलिन शीथ वाली यानी कि एक्सोन वाला रीजन इसमें आया रहता है, फैला रहता है, इसीलिए ये थोड़ा व्हाइट दिखते हैं। और इधर तंत्रिका कोशिका की सेल बॉडी है जो कि तारा जैसी संरचना है वो है, इसीलिए ये ग्रे कलर की दिखती है। तो ब्रेन के 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम के 2 भाग हम कह सकते हैं उसके कलर के अनुसार, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में तंत्रिका कोशिका की ये सेल बॉडी वाली संरचना होती है, और ऐसे करके बहुत सारे इसमें तंत्रिका कोशिका होगा, और सभी का क्या जो है एक्सोन वाला एरिया जिसमें माइलिन शीथ होती है, रेनवियर का नोड सब होता है, डेंड्राइट सब होते हैं, वो फैल करके इस ग्रे मैटर में आते हैं। मेडुला इसका नाम रख दिया। ठीक है, ग्रे मैटर से ये मेडुला की ओर आते हैं अंदर वाला एरिया में। यानी कि ये बाहर जो है, यानी ब्रेन का ये जो बाहर का लेयर है, या आप कह सकते हैं कुछ मोटाई जो है ब्रेन का ऊपर से, वो ग्रे कलर का होता है, GRAY, ग्रे कलर का होता है। और कॉर्टेक्स का कलर ग्रे कलर का होता है, और उसके अंदर का नाम रखा गया मेडुला, और मेडुला
जो है वाइट कलर का होता है, इसीलिए इसे वाइट मैटर कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, श्वेत मैटर। ठीक है, श्वेत मैटर, इसका रंग श्वेत मैटर। श्वेत क्यों रख पड़ गया इसका नाम? क्योंकि इसके अंदर एक्सोन वाली एरिया है, किसका? तंत्रिका कोशिका की एक्सोन वाला भाग है, और उस पर माइलिन शीथ जो चर्बीदार संरचना है उसके फैट का लेयर है, इसीलिए वो श्वेत कलर का दिखता है। तो ब्रेन के अब विभिन्न हिस्सों के बारे में कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि कौन सा भाग कैसा कार्य करता है। जैसे कि हमारा डायनसेफेलॉन का दो भाग है, थैलमस और हाइपोथैलेमस। थैलमस जो है हमारे बॉडी की ताप का नियंत्रण करता है, बॉडी में जो दर्द है उस पर नियंत्रण करता है, रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कि अभी ठंडी का समय है तो हमारा थैलमस बता रहा है कि ठंडी है और हमारी त्वचा सिकुड़ गई है, यानी कि बाहरी वातावरण से जो भी हमें संवेदनाएं मिलती है वो त्वचा के द्वारा ब्रेन तक गई है। ब्रेन के थैलमस का निर्णय करना है कि अभी कैसा वातावरण है, ठंडा है या गर्म है। ठीक है, अगर हम चाय पीते हैं वो गर्म लगती है, जीभ की कोशिकाएं और वहां से जो तंत्रिका कोशिका है वो संवेदना को ग्रहण करके हमारे थैलमस तक पहुंचाया और कह रहा है कि चाय अभी गर्म है। ठीक है, अगर कहीं आपको कट फट गया या दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका थैलमस सही है, और थैलमस आपको दर्द जैसी संवेदनाओं के प्रति जानकारी देता है। और अगर हम रोते हैं तो उसका भी कंट्रोल थैलमस करता है। अगर थैलमस खराब हो जाए तो रोने वाला व्यक्ति रोते के रोते रह जाएगा। उसके बाद अगर थैलमस खराब हो जाए, कहते हैं थैलमस यदि बिगड़ जाएगा तो ठंडी में भी वो पोखरी में डुबकी लगा के आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी संवेदनाओं के ऊपर कंट्रोल होता है थैलमस का। और दूसरा है हाइपोथैलेमस। ये देखिए थैलमस यहाँ है और हाइपोथैलेमस उसके आधारीय भाग में है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिए, देखकर आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस जिसे मन कहा गया और मन जो न सो कराए। ठीक है, लैंगिक समन्वयन पर कंट्रोल करता है। अगर आपको सेक्स जैसी संवेदनाएं आती है, आपको कुछ करने का मन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका हाइपोथैलेमस बिगड़ गया है। यानी कि हाइपोथैलेमस हमारे कई सारे हार्मोन पे कंट्रोल करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस आगे चल करके यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी हुई है। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि किस तरह से लैंगिक समन्वयन में हार्मोन के द्वारा योगदान करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है लैंगिक समन्वयन को स्थापित रखने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हमारा मध्य मस्तिष्क है, जो कि थैलमस, हाइपोथैलेमस और ये पॉन्स वेरियोलाई और इधर जो है पश्च मस्तिष्क के पॉन्स वेरियोलाई, ऊपर अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के कौन सा भाग? थैलमस हाइपोथैलेमस के बीच वाला भाग है। यहाँ पर बहुत सारे नहीं, 4 गो सेंटर होते हैं, उभारदार संरचना होती है। वो बेसिकली यहाँ पर नर्व्स की मोटी मोटी पाइप होती है। ठीक है, उसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है। अगर हम पलक झपक रहे हैं, इसका मतलब इसका नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? हमारे मध्य मस्तिष्क से हो रहा है। अब हमारा पश्च मस्तिष्क का 2 पार्ट है, एक है पॉन्स वेरियोलाई, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा। पॉन्स वेरियोलाई हमारे श्वसन पे नियंत्रण करता है, सांस लेना और सांस छोड़ने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी सांसोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण करता है, यानी कि प्रश्वास और निश्वास, यानी कि श्वासोच्छ्वास पर, सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों क्रियाओं पर पॉन्स वेरियोलाई का नियंत्रण होता है। अब आ गया हमारा जो है पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक है सेरिबेलम, जिसे हम छोटी ब्रेन भी कहते हैं, छोटी ब्रेन कहते हैं। छोटी ब्रेन जो कि हमारे इस वाला एरिया में, यहाँ पर आपका एक गड्ढा होगा, ये देखिए, ये गड्ढा जो है यहीं पर, ये छोटी ब्रेन है। सेरिबेलम क्या है? एक छोटी ब्रेन है। यहाँ नहीं मानना चाहिए लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बार चोट लग जाए तो जितनी भी ऐच्छिक पेशियां हैं वो लूज हो जाएगी, क्योंकि ऐच्छिक पेशियों पर सेरिबेलम का नियंत्रण होता है। यहीं से हमारे ऐच्छिक पेशियां कंट्रोल करती है। जैसे कि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, अपनी जीभ को हिला रहा हूँ,
वो मेरा जो है सेरिबेलम उसे कंट्रोल कर रहा है। मैं हाथ को हिला रहा हूँ, यानी कि हम यहाँ जो मार्कर से लिखते हैं वो सेरिबेलम के द्वारा ही लिखते हैं। हम जो चलते हैं वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम से होता है। ये जो फूल जैसे संरचना आपको दिख रहा है ये छोटी ब्रेन है। अगर हम बात करें कि पूरे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम ही है। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है और ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। जो नियंत्रण किस पर, ऐच्छिक पेशी उस पेशी को कहते हैं जो हमारा इच्छा अनुसार कार्य करता है। जैसे हमारी हाथ की पेशी, पैर की पेशी, मसल्स जितने भी है, पैर हिलाना, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, मार करते हैं, ठीक, ये सभी क्या है, ऐच्छिक पेशियों द्वारा नियंत्रण मतलब ऐच्छिक पेशी द्वारा तो कार्य होती है, उन ऐच्छिक पेशियों पर सेरिबेलम का नियंत्रण होता है। अगर हम अपने ब्रेन से इस सेरिबेलम को हटा दे तो व्यक्ति बात तक नहीं कर सकता, व्यक्ति हिलेगा नहीं, क्योंकि जबड़े की जो है, हम अपने इच्छा अनुसार जबड़े को ऊपर नीचे करते तब तो मुंह खुलेगा, मुंह नहीं खुलेगा तो बात कैसे करेंगे, ठीक है। और वो फिर एक तरह से मुर्दा के समान होगा। तो सेरिबेलम ये बताता है कि व्यक्ति में संवेदना है, व्यक्ति बात कर सकता है, व्यक्ति जो है आपको बताएगा ना कि आप उसके शरीर में आखिर क्या कष्ट है। कोई भी मरीज है, ठीक, डाकू सब क्या करते हैं, चोर लुटेरा यहीं पर लाठी से मार देते हैं ताकि इनकी ऐच्छिक पेशियां कमजोर हो जाए, वो चल नहीं पाएंगे और ना ही उस चोर को पकड़ पाएंगे, हाँ, और फिर वो अचेत हो जाएंगे। अचेत होना मतलब बेहोश हो जाएंगे, ठीक। अब है मेरुरज्जु जो कि स्पाइनल कोड है और यह हमारे रीढ़ के जो जगह होते हैं, रीढ़ के हड्डियों के बीच बीच में ये जगह होते हैं, ये कैनाल के द्वारा पूरे शरीर में पूरे शरीर का कहने का मतलब है हमारे पीठ के बीच जो रीढ़ की हड्डी है उससे होते होते हमारे एनल टेल तक जाती है, जहां से हमारा पूंछ कट गया है और बंदर का पूंछ है, ठीक, तो वहां तक जाती है और 31 जोड़े यहाँ से नर्व्स निकलते हैं जो कि किस तरह के क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, अनैच्छिक पेशियों का। अनैच्छिक पेशी जैसे कि हृदय गति करना, हाँ, हमारा किडनी कार्य करेगा, हमारा लिवर कार्य करेगा, उन सब पर नियंत्रण हमारा स्पाइनल कोड करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड द्वारा किया गया कार्य हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जब जो कि बाकी के क्रिया हम जो पढ़ रहे थे वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य होता है, प्रत्यावर्ती चाप, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती चाप। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग और मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग किस तरह से एडजस्ट हैं, उसके बाद विभिन्न भागों के क्या क्या कार्य हैं, और पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में मानव मस्तिष्क की जो ये वीडियो है उसमें आपको दे दिया है। और अगली वीडियो में हम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं अगर आप कहीं किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं और अचानक से आपको कोई मैक्सो से पका दिया तो किस तरह से आप एक्शन करते हैं, ठीक है। इन सभी क्रियाओं के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे वीडियो देखने के लिए